यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग P बटे क्यू के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P बटे क्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, माना P बटे क्यू बराबर, ये जो प्रश्न है उसको हुबहू नोट कर दीजिए। फिर हम आपको क्या बताया कि ये जो बार का निशान है उसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 बार लिख सकते हैं, 39, 39 और 39। तीनों को लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मान लिए। अब समीकरण 1 से हम लोग कितना का गुना करेंगे, 100 का, क्योंकि प्रश्न में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। इसलिए समीकरण 1 में हम लोग 100 का 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से 100 का गुना करने पर, तो जैसे हम लोग 100 का गुना करेंगे तो गुना करने पर यहाँ पे देखिए हो जाएगा 100 PQ, जैसे समीकरण प्रश्न नंबर 1 में किए थे। और यहाँ पे 100 का गुना करूंगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 0.2 अंक आगे चला जाएगा। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 839, और उसके बाद आएगा पॉइंट, ठीक ना, और उसके बाद जो बचा है 3939, दशमलव के बाद 4 अंक लिखने से हो जाता है। तो जैसे 100 का गुना किया इतना आ गया। आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो चलिए यहाँ पे रफ में मैं थोड़ा सा गुना करके भी आपको बता देता हूँ। 8.3939 और 39 के साथ जैसे हम लोग 100 का गुना करेंगे, तो ये दशमलव कभी भूल जाइए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 83939 और 39 और आ जाएगा 20। अब दशमलव यहाँ पे कितनी संख्या के बाद है, 6 संख्या, तो 1 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे तो 839, और पॉइंट के बाद इतना रहेगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग 0 0 भी लिख सकते थे इसके साइड में, लेकिन नहीं लिखे। मैं वही चीज़ को आपको बताया कि 4 अंक लिखने से हो जाता है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 और 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो जैसे हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमको देखिए कितना प्राप्त होगा। बाया पक्ष जो है इसमें 100 PQ है, इसके साथ हम लोग घटाएंगे PQ को। और दाया पक्ष में यहाँ पे लिखा है 839.39, तो यहाँ पे 3939 लिखा है, इसके हम लोग घटाएंगे 8.3939 और 39 के साथ। तो जैसे ही घटाएंगे यहाँ पे हम लोगों को देखिए, यहाँ से तो मिल जाएगा हमको 99 PQ, और इस तरफ क्या मिलेगा, तो इस तरफ क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पे मैं आपको घटा के बताऊंगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे हो जाएगा 839.3939, इसके साथ हम लोग किसको घटा रहे हैं, 0.3939 और 39 को, और सामने क्या लिखा है, 8 लिखा है। अब घटाना देखिएगा, सामने ऊपर कुछ नहीं है तो हम लोग चाहे तो 0 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही घटाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से नहीं घट रहा है तो 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद 3 और 1 4, ऊपर नहीं घटेगा, 0 से 1 हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 4 10 में घटेगा 6 बचेगा। 9 और 1 10, ऊपर नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए 9 बचेगा। यहाँ पे 3 और 1 4, 3 में नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 13 हो जाएगा, 4 13 में घटेगा तो 9 बचेगा। उसके बाद 9 और 1 10, 9 में नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा। उसके बाद देखिए 3 और 1 4, जो 13 में नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो, 9 बचेगा। पॉइंट का पॉइंट ही होगा सीधा में। उसके बाद 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 में घटेगा तो 0 बचेगा, और 3 का 3 बचेगा, और यहाँ पे 8 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इतना सारा चीज़ आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग पूरा टोटल नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 830.99 और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अब ये घटाना कैसे आपको बता चुका हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो बचा हुआ है इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दशमलव के बाद दो संख्या अगर 50 से कम है तो सामने 830 है तो 830 हम लोग नीचे लिख देंगे। लेकिन अगर दशमलव के बाद जो दो संख्या है वो 50 से ज़्यादा है तो हम लोग उसको 1 मान लेंगे और सामने वाले के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये 50 से ज़्यादा है इसलिए इसको 1 मानेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा 831। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो 831 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 99/PQ। फिर यहाँ से हो जाएगा PQ बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 831/99, क्योंकि 99 यहाँ पे देखिए गुना में है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा। तो 831 किस प्रकार से आप देखिए आया है वो आपको समझना है। इसको हम लोग और थोड़ा सा छोटे रूप में लिख सकते हैं सरल करके। जैसे कि हम आप सभी को मालूम होगा कि 99 को हम लोग जानते हैं 33 3 के 99 लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से फिर हम लोग इस 3 से अगर 831 को भाग देंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 277। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसको और तोड़ के नहीं लिख सकते, 277 जैसा का वैसे ही रहेगा, और 33 का नीचे 33 का 33 होगा। तो ऐसे छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और यहाँ तक बना के छोड़ेंगे यहाँ तक तो भी ये करेक्ट होगा। तो आप कहाँ तक बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए इसके बाद थर्ड